रमज़ान अल मुबारक रहमतों और बरकतों वाला महीना है, लेकिन हम औरतों के लिए स्पेशली हम मिडिल क्लास औरतों के लिए ये महीना ज़िम्मेदारी वाला महीना है। क्योंकि हमारे पास ना वो सहूलतें नहीं होती, हमारे पास नौकर चाकर नहीं होते और ना ही हमारे पास हर दिन हर दूसरे दिन बाहर से खाना मंगाने की जो बजट है ना वो इतना हमारा नहीं होता। फिर सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर हम बीमार हो गए तो फिर हमारे घर का जो निज़ाम है वो बिल्कुल हिल जाता है, सारा रूटीन बिगड़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन, साथ ही ना हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ को किस तरह से अपना रूटीन रखना है, किस तरह से अपने रमज़ान में दिन को स्पेंड करना है, वो टिप्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कुछ ऐसी छोटी-छोटी सी आदतें हैं जिनसे कि हम अपने बजट को भी मैनेज करके चल सकते हैं, अपने काम को भी कम कर सकते हैं और साथ ही हम अपनी एनर्जी को भी सेव कर सकते हैं। सबसे पहली हैबिट तो ये है कि रमज़ान में ना आपको जोश से नहीं बल्कि एक रूटीन और एक प्लान के साथ अपने काम को मैनेज करना है। कि ना जोश में आकर हम अपने रूटीन को कुछ दिन तो फॉलो कर सकते हैं, यानी कि 2 दिन, 4 दिन या 6 दिन। कि ना फिर वहीं हमारी जो एनर्जी है वो डाउन होती चली जाएगी, हमारा रूटीन बिगड़ जाएगा और जब एनर्जी डाउन होगी तो तबीयत भी ख़राब हो सकती है और फिर रमज़ान में हमारी इबादत, हमारे रोज़े ये भी छूट सकते हैं। आपने जोश से नहीं बल्कि अपना एक स्मार्ट रूटीन बना के रखना है और उस रूटीन को ही फॉलो करना है, जहाँ पे हम अपनी एनर्जी को भी सेव कर सके। तो सबसे पहली टिप ये आती है कि आपने अपने बजट और जो भी किचन के काम है, यानी कि अपना एक सिंपल सा मेन्यू और साथ ही ना घर की जो डेली की क्लीनिंग है, इन तीनों चीज़ों को ना आपने कंट्रोल करके रखना है। आप अपना ना 1 वीक का एक बजट बना के रख सकते हैं, जिसमें कि आप अपनी शहरी, इफ्तारी और जो भी खाना वगैरह है वो आपका चलता रहे। साथ ही ना फिर आपने अपना जो भी किचन का मेन्यू है वो पहले से ही सोच के रखना है कि किस दिन आपने सहरी में और इफ्तारी में क्या-क्या बनाना है। इसके साथ ही नेक्स्ट स्टेप आती है कि आपने अपनी जो क्लीनिंग है ना उसको भी कंट्रोल करके रखना है। डेली अगर हम लोग पूरे दिन घर की क्लीनिंग करते रहेंगे या 2 से 3 घंटे हम लोग घर की क्लीनिंग में देंगे, तो वहाँ पे ना हमारी जो एनर्जी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और घर की साफ़-सफ़ाई करने के बाद बहुत थकान फ़ील होने वाली है और उसके बाद फिर जब हम नमाज़ के लिए खड़े होंगे तो शायद नमाज़ पढ़ने में हमारा दिल ना लगे, कुरान पाक की तिलावत करने में हमारा मन ना लगे। तो आपने अपनी जो क्लीनिंग है उसको डिवाइड करके रखना है। आप लोग डेली ही एक-एक कोई भी रूम अपने घर का डिवाइड कर सकते हैं कि एक दिन आपने एक रूम को साफ़ करना है, दूसरे दिन आप कोई दूसरा रूम ले सकते हैं, जैसे कि लिविंग रूम हो गया या फिर आपका बेडरूम हो गया, एंट्रेंस एरिया हो गया, किचन वगैरह हो गई। सेम इसी तरह से आपने अपने कपड़ों को भी, यानी कि जो भी आपने लोड लगाना है लॉन्ड्री का, तो वो भी आपने डिवाइड करके रखना है। वीक में आप 1 से 2 दफ़ा अपने कपड़ों को यानी कि अपनी लॉन्ड्री जो है वो लगा के रख सकते हैं। आपने कपड़ों पे आयरन वगैरह करनी है तो उसके लिए भी आप लोग एक दिन छोड़ के आयरन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग 15 से 20 मिनट बस निकाल लें और आयरन करके कपड़ों को रख दें। इस तरह से ना हमारे घर का जो मैस है वो कंट्रोल रहेगा और हमारे घर में बिल्कुल भी ज़्यादा कोई काम का फैलाव नहीं होगा। हमारे ऊपर भी एकदम से बर्डन नहीं आएगा। हमें भी फ़ील होगा कि हाँ, हमने अपने कामों को इस तरह से डिवाइड करके रखा है कि जो रमज़ान में हम बिना थके अपने घर के कामों को ईज़िली मैनेज कर लेते हैं। नेक्स्ट हैबिट आती है कि आपने अपने किचन के कामों को कंट्रोल करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे-पूरे दिन किचन के कामों में ही लगे रहना है या फिर आप लोग ज़ोहर के बाद से ही बस किचन में पहुँच गए और इफ्तारी के लिए आप लोग शाम 6 बजे तक, यानी कि 2 बजे से लेके या 3 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आप लोग किचन में ही खड़े हैं। अब ज़ाहिर है जहाँ हम 3 से साढ़े 3 घंटे अगर किचन में खड़े रहेंगे तो वहाँ हमारी एनर्जी कहाँ सेव रहेगी। तो आपने अपने काम को इस तरह से देखना है, यानी कि अपने किचन के कामों को स्पेशली, जो कि आपके बस आधे से 1 घंटे के अंदर-अंदर काम हो जाए। अगर किसी दिन आप लोग अपनी जो इफ्तारी है वो हैवी रख रहे हैं तो वहाँ पे फिर खाना मुश्किल होता है, क्योंकि फिर हमारा खाना नहीं चलता, इफ्तारी से ही हमारा पेट भर जाता है। और जिस दिन आप लोग खाना रख रहे हैं तो वहाँ पे कोशिश करें कि सिर्फ 1 या 2 आइटम आप लोग इफ्तारी में बना सकते हैं। इससे ना हमारे किचन के काम काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और साथ ही ना फिर आपने पहले से ही थोड़ी सी जो प्लानिंग है वो भी करके रखनी है कि आपने बनाना क्या है। सोचने में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब हम सोचेंगे तो हमारी एनर्जी जो है वो वेस्ट होगी। तो बस आपने पहले से ही अपना एक मील प्लान जो है वो बना के रखना है। तो आपको भी ये रहेगा कि आज मुझे सिर्फ खाना बनाना है, 1 या 2 चीज़ें इफ्तारी में बनानी है और ठीक उसी तरह से जिस
दिन आपने इफ्तारी ज़्यादा बनानी है तो आपको पता होगा कि आज मुझे खाना नहीं बनाना। इसलिए कि आपने ना किसी के साथ कोई भी बहस वगैरह नहीं करनी है। साथ ही ना जैसे कि फ़ोन कॉल्स वगैरह अगर हमारी ज़्यादा हो रही हैं तो वहाँ पे भी हमारी बोलने में काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। तो बस आपने जितना हो सके उतना अपनी एनर्जी को सेव करना है। फ़ोन कॉल से आप लोग थोड़ा अवॉइड ही करें, यानी कि जितना हो, अगर ज़्यादा ही ज़रूरी है तो आप लोग कुछ यानी कि 2-4 मिनट या 5-7 मिनट बात कर सकते हैं। आधा-आधा 1-1 घंटा कॉल पे आप लोग ना लगाएँ। नेक्स्ट टिप है कि अगर आपके बच्चे बड़े हैं या फिर इतने बड़े हैं कि वो थोड़ा बहुत काम आपका करवा सकते हैं, तो आप लोग अपने साथ थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी बच्चों पर भी डालें। जैसे कि जब भी आप लोगों ने इफ्तारी बना के रेडी कर ली है, तो बच्चों से कह सकते हैं आप लोग कि दस्तरखान या डाइनिंग टेबल पर आप लोग ले जाके रख सकते हैं। जो भी गंदे बर्तन वगैरह इकट्ठे हो गए हैं, तो वो डाइनिंग टेबल से या दस्तरखान से उठा के किचन में या सिंक एरिया में रखना। तो ये छोटे-छोटे से काम आप लोग बच्चों से करवा सकते हैं। खेलने कूदने के बाद जो भी उनके टॉयज़ वगैरह बिखरे हुए पड़े हैं, तो वो आप लोग बच्चों से कहें कि ये टॉयज़ आपने उठा के रखने हैं। या फिर स्टडीज़ के बाद बच्चों ने अपनी बुक्स वगैरह, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स ऐसे ही छोड़ दिया है, तो वो आप लोग बच्चों को सिखाएं कि उठा के रखना है। ये आदतें हम लोग बचपन से ही अगर बच्चों के अंदर डालते हैं तो आ जाती हैं। हाँ, आपने गुस्से में या फिर वैसे चिल्ला के नहीं कहना है, बच्चों से प्यार से ही बात करनी है, नरम लहजे में, और प्यार से ही आपने समझाना है उनको। अच्छा, साथ ही ना फिर आप लोग कोशिश करें कि अगर बच्चे आपके 7 से 8 साल के हैं या 5-6 साल के भी हैं, तो बच्चों को अपने साथ इबादत में ज़रूर इंक्लूड करें। जब भी आप लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं या कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, तो बच्चों को अपने पास ज़रूर बिठा लें। नमाज़ के लिए अगर आप लोग खड़े हो रहे हैं, तो साथ ही ना अपने बच्चों को लेकर ज़रूर खड़े हों, जिससे कि उनके अंदर भी दीनी तालीम जो है वो बचपन से ही डेवलप हो। तानीन और मीरा दोनों बच्चे ही मेरे साथ ना नमाज के लिए हर नमाज में खड़े होते हैं, यानी कि उनको अभी से ही इतनी दिलचस्पी है कि मम्मा नमाज़ पढ़नी है तो हम भी नमाज़ पढ़ेंगे। सिर्फ फजर की और ज़ोहर की नमाज़ उन लोगों की छूटती है, बाकी की ना फजर की नमाज़ में और मगरिब की नमाज़ में दोनों बच्चे साथ खड़े होते हैं। जब मैं इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी होती हूँ ना, तो उस टाइम तक मैं दोनों बच्चों को सुला चुकी होती हूँ, क्योंकि जिससे ना फिर मैं सुकून से अपनी नमाज़ तरावी पढ़ सकूँ। फिर ना बच्चों की स्कूल की जो टाइमिंग है वो और जल्दी हो गई है, तो फिर मुझे बच्चों को जल्दी सुलाना पड़ता है, जिससे कि सुबह जल्दी बच्चे 7 बजे उठ सकें। ना बच्चों को सुलाने के बाद मैं सुकून से इशा की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और उसके बाद जो भी मुझे थोड़ी बहुत तिलावत करनी होती है ना कुरान पाक की, तो वो भी कर लेती हूँ। जी, नेक्स्ट टिप आती है कि आपने अपने किचन के कामों को कंट्रोल करके रखना है। कंट्रोल इस तरह से करना है कि थोड़ी सी आप लोग अपनी जो मील प्लानिंग है वो पहले से ही करके रख सकते हैं। जैसे कि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है उसको बना के रख लिया, शामी कबाब वगैरह आप लोग बना के रख लें, चने या फिर जो भी आलू वगैरह होते हैं ना, आप लोग उनको बॉईल करके रख सकते हैं। दही भल्लों के लिए आप लोग भल्ले जो हैं या फिर बड़े, उनको बना के रख सकते हैं। तो इससे ना इफ्तारी के लिए हमारा काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है। रोल हो गए, समोसे वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ जब हम लोग पहले से ही बना के रख लेते हैं ना, तो बस हमें फ्रिज में से निकालनी है और उनको डीप फ्राई कर लेना है। तो फिर वहाँ पे हमारे 1 से 1.5 घंटे चीज़ों को बनाने में वेस्ट नहीं होंगे। जब हम लोग पहले से ही अपनी मील प्लानिंग करके रखते हैं ना, तो वहाँ पे हमें पता भी होता है कि हमारी किचन में क्या चीज़ नहीं है और हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, तो पहले से ही हमारे पास लिस्ट होती है। अच्छा, नेक्स्ट टिप आती है कि हमें रमज़ान में ख़ास करके अपने बजट को कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि इस टाइम में यानी कि इस महीने में हमारा बजट जो है वो एक्स्ट्रा निकल जाता है, यानी कि हमारी जो खर्ची है वो ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए ना आपने अपने बजट को कंट्रोल करके रखना है। जब भी आप लोग मार्केट के लिए निकल रहे हैं, तो वहाँ पे ना आपने बिना लिस्ट के मार्केट के लिए नहीं निकलना। आपने अपनी एक लिस्ट बना के रखनी है। वेजिटेबल्स वगैरह हो गई या फिर फ्रूट्स वगैरह आपने लेकर आने हैं, या फिर घर की जो भी एक्स्ट्रा शॉपिंग होती है वो करनी है। तो उसको करने से पहले आपने अपनी एक लिस्ट बना के रखनी है। तो इससे ये होगा कि आप लोग जो भी सामान लेंगे ना, वो लिस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, तो इससे आपका जो बजट है वो मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि महीने की लास्ट आते-आते हमारा बजट जो है वो ख़राब हो गया और हमने वो चीज़ें पहले ले ली कि जिनकी शायद हमें ज़रूरत नहीं थी, या अगर हम कुछ वक्त बाद भी लेते तो आराम से हमारा टाइम जो है वो चल जाता। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी अपनी हेल्थ को लेकर, कि जब हम ही ठीक नहीं होंगे तो फिर हम अपने घर को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को किस तरह से देख सकते हैं। और इस टाइम पे ना ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सहरी, इफ्तारी, साथ ही ना फिर हम लोग भी रोज़े रख रहे होते हैं, इबादत करना। बस आपने कोशिश करनी है कि अपने लिए हेल्दी फूड्स बना के रखने हैं। कोई भी आप लोग शेक वगैरह या फिर अपने खाने की जो एक रूटीन है उसको सेट करके रखना है काम के साथ साथ। ऐसा ना हो कि आप लोग कामों में ही लगे रहें और आपकी दवाई या फिर आपकी जो हेल्थ है, आपका खाना, वो बिल्कुल ख़राब हो जाए, यानी कि बिल्कुल उसकी कोई टाइमिंग ही ना रहे। क्योंकि ना हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ को बीमार होने की
इजाज़त नहीं होती। अगर हम बीमार पड़ गए तो हमारे घर का जो निज़ाम है बिल्कुल हिल जाता है और साथ ही हमारे घर का पूरा रूटीन बिगड़ जाता है। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और ये है हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ की रूटीन, और इससे हम अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को रमज़ानों में सेव कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ।